मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डिमाको होता है, जो अपने घर में बैठा होता है। उसी समय वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम इलेक्ट्रा होता है। इलेक्ट्रा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होती है, साथ ही उसके पास जादुई शक्तियां भी होती हैं। इलेक्ट्रा सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उस आदमी के पास जाती है और उसे भी एक झटके में खत्म कर देती है। अगली सीन में इलेक्ट्रा अपने घर पर होती है, तभी उसका आदमी उसके काम के पैसे को लेकर आता है। पैसे लेने के बाद वह अपने अगले काम के बारे में पूछती है तो वह उसे लोकेशन देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन इलेक्ट्रा जॉगिंग करके घर पर आती है तो उसे वहां पर किसी के होने का पता चलता है। उसी समय वहां से एक लड़की भागती है जिस पर इलेक्ट्रा एक चाकू से उस पर हमला कर देती है, पर उस लड़की को कुछ नहीं होता है। लड़की अपना नाम एबी बताती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे ब्रेसलेट को चुराने आई थी, पर यह बात मेरे पापा को मत बताना। इलेक्ट्रा उस पर दया करके उसे छोड़ देती है। अगले दिन एबी इलेक्ट्रा को क्रिसमस के लिए इनवाइट करती है, जहां हम एबी के पापा मार्क को देखते हैं। वह सभी क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह इलेक्ट्रा को उसके आदमी का पार्सल मिलता है जिसमें उन लोगों की डिटेल होती है जिसे वह मारने आई होती है। जब वह उन लोगों की फोटो देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वह फोटो मार्क और एबी की होती है। तब इलेक्ट्रा बिना सोचे उन्हें मारने पहुंच जाती है, पर वह उन्हें नहीं मारती है। अगली सीन में हम मास्टर जोशी को देखते हैं जो अपने बेटे गिर्गी और उसके साथियों से एबी को पकड़कर लाने को कहता है। गिर्गी और उसके दोस्तों के पास जादुई शक्तियां होती हैं। वे लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं। रात में इलेक्ट्रा मार्क के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें कोई क्यों मारना चाहता है। वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, पर इलेक्ट्रा उन लोगों को मार देती है और उन्हें लेकर वहां से भाग जाती है। सुबह होने पर इलेक्ट्रा उन लोगों को लेकर अपने गुरु के पास जाती है। वहां पर उसे पता चलता है कि एबी एक खजाना है जिसके अंदर जादुई शक्तियां छिपी हुई हैं और समय आने पर वह अपने आप जागृत हो जाएंगी। यह सुनकर इलेक्ट्रा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मार्क ने उससे यह बात छुपाई थी और वह वहां से बाहर चली आती है। तब एबी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी हम एक जादुई बाज को देखते हैं जो दीवार से निकलकर सीधा गिर्गी के दोस्त टैटू के पास जाता है और उसके अंदर समा जाता है, जिससे उसे एबी की लोकेशन पता चल जाती है। तब हमें पता चलता है कि टैटू अपने शरीर के सारे टैटू को जिंदा कर सकता है। वह उनकी लोकेशन गिर्गी को बताता है और वे लोग उनका पीछा करने लगते हैं। इलेक्ट्रा उन्हें लेकर अपने एक दोस्त के पास जाती है और वह उससे मदद मांगती है। उसी समय इलेक्ट्रा अपने शक्ति से जान जाती है कि गिर्गी वहां पर पहुंचने वाला है। तब उसका दोस्त उन्हें एक खुफिया रास्ते से वहां से भगा देता है और जब गिर्गी वहां पहुंचता है तो वह उसके दोस्त के दिमाग के अंदर से इलेक्ट्रा की लोकेशन को पता करके अपने लोगों को उसके पीछे भेज देता है। दरअसल ये लोग एबी की शक्तियां छीनना चाहते हैं, इसीलिए उसके पीछे पड़े होते हैं। तब टैटू अपने शरीर से एक भेड़िए को जिंदा करके उनके पीछे भेजता है। इधर इलेक्ट्रा अपने शक्ति से यह बात जान जाती है और वह उन्हें एक झाड़ी में छुपा देती है। तभी गिर्गी का एक आदमी वहां पर पहुंच जाता है। उसी समय इलेक्ट्रा एक पेड़ को काटकर उसके ऊपर गिरा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर मार्क और एबी एक विलन से लड़ रहे होते हैं। एबी अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी मार्क एक चाकू उठाकर विलन को मार देता है और वह भी मर जाता है। तभी भेड़िया भी वहां पहुंच जाता है। तब एबी अपनी शक्ति से उसे वहां से भगा देती है। उसी समय उनकी मदद करने इलेक्ट्रा के गुरु भी वहां पहुंच जाते हैं और वह उन्हें लेकर आश्रम में चले आते हैं। आश्रम में आने के बाद इलेक्ट्रा एक बार फिर अपने आप को तैयार करती हैं और अगले दिन उनसे लड़ने पहुंच जाती है। जब गिर्गी के आदमी इलेक्ट्रा के पास पहुंचते हैं तो वह गैस के ऊपर मोमबत्ती फेंक देती है, जिससे एक धमाका होता है और वह लोग मर जाते हैं। तभी गिर्गी भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है। इलेक्ट्रा बहुत कोशिश करती है पर उसके सामने टिक नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद एबी उसकी मदद करने आ जाती है, पर इलेक्ट्रा उसे लेकर वहां से भागने लगती है। उसी समय हम टैटू को देखते हैं जो अपने शरीर से ढेर सारे सांप निकालकर उन्हें उनके पीछे भेज देता है। इलेक्ट्रा और एबी उनसे बचने की कोशिश करने लगती हैं, पर वे सांप एबी को पकड़ लेते हैं। तब इलेक्ट्रा टैटू के पास जाती है और उसे मार देती है, जिससे सारे सांप भी मर जाते हैं और एबी आजाद हो जाती है। उसी समय वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है जो अपनी शक्ति से एबी को अपने बस में कर लेती है। इधर गिर्गी भी इलेक्ट्रा के पास पहुंच जाता है
और उन दोनों में एक बार फिर एक जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है। पर इस बार इलेक्ट्रा बड़ी चालाकी से अपनी तलवार से उसे मार देती है और एक कुएं में फेंक देती है। उसके बाद इलेक्ट्रा अपने शक्ति से एबी का पता लगाकर अपनी तलवार को उस ओर फेंकती है, जो सीधा जाकर उस चुड़ैल को लगता है और वह वहीं पर मर जाती है। इलेक्ट्रा एबी को लेकर आश्रम में आती है, जहां पर उसके गुरु उसका इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद एबी को होश आ जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।